किसी ने पूछा मुझसे कि आप असफलताओं को इतना करीब से क्यों जानते हैं, तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, मैंने अपनी सफलता की इमारत असफलताओं के नींव पर खड़ी की है। तो आज के इस सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह आप सभी का अपने इस YouTube चैनल JMR कॉम्पिटिशन रेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको ऊंचाइयां पानी है तो आपको गहराइयों में भी जाना पड़ेगा। अगर आप कुछ अच्छा पाना है तो आपको बुरे दौर से भी गुजरना पड़ेगा। अगर आपको मखमल की चादर चाहिए तो आपको कांटों पे भी सोना पड़ेगा। अगर आपको चैन की नींद चाहिए तो आपको रात रात भर जागना पड़ेगा। सफलता केवल परिश्रम की दासी होती है, तो परिश्रम को अपना दास बनाएं, परिश्रम को अपना कर्म बनाएं, सफलता तो आपको यूं ही मिलती चलेगी। तो आज के इस सुविचार के साथ आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट लेक्चर में यानी हम लोग कल से डिस्काउंट पढ़ना शुरू किए थे और हम लोगों ने काफ़ी छोटे मेथड से डिस्काउंट को करने का तरीका पढ़ा था। क्वेश्चंस बहुत सारे किए थे। मैंने आपको 2-3 प्रोसेस बताए थे क्वेश्चन करने के। शुरुआती कुछ क्वेश्चनों को लेकर हम चले थे और उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना, मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस निकालना, मार्कअप परसेंट निकालना, कितना परसेंट दाम बढ़ा के रखा जाए, डिस्काउंट वगैरह दिया हो, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हम लोगों ने दोस्तों बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोगों ने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कल नहीं किए थे, जहां पर आर्टिकल्स फ्री वाले केस भी आए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का भी इसी में क्वेश्चंस आ जाए। उसके साथ साथ नया डिस्काउंट दे दिया जाए तो नया प्रॉफिट पूछ ले, और नया प्रॉफिट दे दे तो नया डिस्काउंट पूछ ले। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यहां पर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसी प्रोसेस का मेनली यूज करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे किया था। और भी जो भी प्रोसेस होंगे वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हुआ चलूंगा। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन का लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन एन आर्टिकल, किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 10%। कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है जिस पर दुकानदार जब 20% का डिस्काउंट देता है तो उसे 10% का प्रॉफिट हो जाता है। नाउ इफ ही गिव डिस्काउंट ऑफ ओनली 10%, अगर वह केवल 10% का ही छूट दे, देन व्हाट विल बी हिज न्यू प्रॉफिट परसेंट, तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल पे कुछ प्राइस मार्क करता है। मार्क करने के बाद वो उस पर 20% का डिस्काउंट देकर बेचता है, तो वो 10% का प्रॉफिट अर्न करता है, उसे 10% का गेन होता है यानी लाभ होता है। अब कह रहा है कि अगर वो शॉपकीपर 10% का प्रॉफिट तो ले रहा था तब जब डिस्काउंट 20% था, अब अगर डिस्काउंट वो 20% ना देकर उसकी जगह डिस्काउंट केवल 10% का ही दे, तो उसका जो नया प्रॉफिट है वो कितना होगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको बस अब यहां से क्वेश्चन जितने भी आएंगे या पहले भी जो क्वेश्चन थे, आपको हमेशा इस बात पर ध्यान देना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि नया प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो नए प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस नया पुराना एक ही है क्योंकि कॉस्ट प्राइस में कुछ चेंज नहीं किया गया। सेलिंग प्राइस जो नया वाला होगा वो हमें निकालना होगा, यानी हमें रिलेशन कुछ इस तरह से लिखना है कि एक तरफ कॉस्ट प्राइस आए और एक तरफ नया वाला सेलिंग प्राइस आए। क्योंकि प्रॉफिट परसेंट चेंज हुआ है तो सेलिंग प्राइस चेंज होगा, सेलिंग प्राइस चेंज हुआ तो प्रॉफिट चेंज होगा। कॉस्ट प्राइस यहाँ चेंज नहीं हुआ, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस सेम है। प्रॉफिट या डिस्काउंट चेंज करने से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के जो बीच का रिलेशन होता है वो सेलिंग प्राइस होता है, जो कि मैंने कल आपको बताया था। आप अगर प्रॉफिट या डिस्काउंट को चेंज करोगे तो उससे सेलिंग प्राइस चेंज होगा, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो फिक्स है, वो तो उतने का उतना ही रहने वाला है। तो आइए जरा बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं पुराना डेटा लिखूं, ओल्ड डेटा। तो जो मेरा ओल्ड डिस्काउंट है, अगर मैं यहां लिखूं आपको डिस्काउंट ओल्ड, पुराना वाला जो डिस्काउंट है वो आपका है 20%, और जो ओल्ड प्रॉफिट है वो है आपका 10%। ये मैं डेटा लिख रहा आपको समझाने के लिए, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट करने हैं। अगले एग्जाम्पल से मैं भी डायरेक्ट ही करूंगा। और हमें जो न्यू प्रॉफिट लेना है, नया प्रॉफिट, वो लेना है 10% का। पहले जो डिस्काउंट था वो 20% का था तो प्रॉफिट 10% का था। अब उसे अगर 10% का ही प्रॉफिट लेना है तो कितना डिस्काउंट परसेंट होना चाहिए, कितना प्रॉफिट परसेंट उसको मिलेगा। अगर वो 10% का नया डिस्काउंट परसेंट 10% है तो कह रहा है कि बताइए कि अब नया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। हमको न्यू प्रॉफिट परसेंट निकालना है।
ओल्ड डिस्काउंट 20%, ओल्ड प्रॉफिट 10%, न्यू डिस्काउंट 10%, तो न्यू प्रॉफिट की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। शुरुआत हमेशा आप ओल्ड डेटा से करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे पास ओल्ड डिस्काउंट 20% का है। 20% का मतलब 5 मार्क प्राइस, तो सेलिंग प्राइस होगा 4, ये मार्क प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है ओल्ड, क्योंकि ये ओल्ड डिस्काउंट है। नेक्स्ट कह रहा है इस पे प्रॉफिट हो रहा है 10% का। 10% का मतलब आर्टिकल 10 का, तो प्रॉफिट 11 का, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस ओल्ड। मैंने ये वैल्यू इधर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इसलिए रखी ताकि हमारे पास ओल्ड सेलिंग प्राइस कट जाए, तो अभी एमपी और सीपी बचा है। हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट। न्यू प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस तो इस साइड हमारे पास आ चुका है, लेकिन इधर मार्क प्राइस है, क्योंकि ये ओल्ड सेलिंग प्राइस तो कट जाएगा। मार्क प्राइस है, हमें मार्क प्राइस नहीं चाहिए, हमें न्यू सेलिंग प्राइस चाहिए। उसके लिए हमें डेटा ऐसा लिखना है कि इधर कॉस्ट प्राइस आ चुका है तो इधर न्यू सेलिंग प्राइस है, और उसके लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अब जो शॉपकीपर नया डिस्काउंट दे रहा है वो 10% का है। तो 10% का डिस्काउंट का मतलब अगर मार्क प्राइस होगा 10 तो उसने डिस्काउंट 1 का दिया यानी 9, ये आपका एसपी न्यू हो जाएगा, नया सेलिंग प्राइस। ये नया सेलिंग प्राइस है और ये आपका कॉस्ट प्राइस इस साइड में आपके पास आएगा। मार्क प्राइस 10, 1/10 होता है 10% का मतलब 10 का मार्क प्राइस, 1 का डिस्काउंट यानी 9 पे आर्टिकल को बेचेगा। ये मैंने डेटा लिखा यहाँ पर। बस आइए इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। 5 से ये वैल्यू कट जाएगी 2 टाइम्स और कुछ यहाँ पर कटने वाला है नहीं, तो ये आएगा 99 और ये आ जाएगा 80। 99 और 80 यानी 80 का आर्टिकल 99 पर बेचा गया, तो प्रॉफिट हुआ 19 का, तो जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो आएगा 19 अपॉन 80 इंटू 100। यानी प्रॉफिट के लिए बात करूं तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी 95/4%। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। बिल्कुल सिंपली हम लोगों ने जो लास्ट में प्रोसेस यूज़ किया था उसी का यूज़ करते हुए मैंने इसको सॉल्व किया। जिन लोगों ने लास्ट क्लास मिस कर दी थी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं ताकि इधर की चीज़ें भी आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। वीडियोज़ आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, यूट्यूब पे ये सारे वीडियोज़ आपके पास पड़े हुए हैं। तो ये हमारे आज के इस सेशन का पहला एग्जाम्पल था जिसको हम लोगों ने काफ़ी ईजिली तरीके से सॉल्व किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर सही सही देंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखें। तो शुरू हो जाइए, क्वेश्चंस पढ़िए और आंसर बताते चलिए। गलत आए सही आए इससे डरना नहीं है, आंसर देते रहिए, जवाब देते रहिए, निर्भीक बनिए। सेशन के स्टार्टिंग मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको सफलताओं पर जाना है तो असफलताओं को ही नींव बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपनी गलतियां नहीं करेंगे तो गलतियों से सीखेंगे नहीं, और जब सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। स्मार्ट पर्सन, स्मार्ट स्टूडेंट, अच्छा व्यक्ति, चालाक व्यक्ति वही होता है जो अपनी मिस्टेक से जल्दी सीखता है। तो बात करें अपने सेकंड एग्जांपल की, तो सेकंड एग्जांपल में कह रहा है आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% की छूट देने के बाद शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 10%, दुकानदार को 10% का लाभ होता है। जब डिस्काउंट देता है वो 25% का, ये ओल्ड डेटा है, तो उसे जो प्रॉफिट होता है वो होता है 10% का। 25% की छूट देने के बाद दुकानदार को 10% का प्रॉफिट होता है। इफ शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 20%, अगर वो केवल 20% का डिस्काउंट दे, देन हिज न्यू प्रॉफिट विल बी 65 रुपीज़, तो उसका नया लाभ 65 रुपये होगा। देन फाइंड मार्क प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। अगर अब वो डिस्काउंट, न्यू डिस्काउंट जो हमारे पास गिवन है, नया डिस्काउंट जो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो देगा, वो न्यू डिस्काउंट होगा 20% का। 20% का अगर वो नया डिस्काउंट दे, 25% की जगह अगर वो 20% का डिस्काउंट दे, पहले जो 25% का डिस्काउंट था उसकी जगह 20% का अगर डिस्काउंट मिल रहा है, तो शॉपकीपर को जो प्रॉफिट हो रहा है, नया प्रॉफिट, वो हो रहा है 65 रुपीज़ का। याद रखिएगा ये न्यू प्रॉफिट है। तो आपसे उस आर्टिकल का कॉस्ट मार्क प्राइस पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। तो आइए जरा देखते हैं कि उस आर्टिकल का मार्क प्राइस कैसे कैलकुलेट, कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं उस आर्टिकल का हम लोग कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है हमें। आइए जरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिस्काउंट 25% का है, यानी 4 का आर्टिकल 3 में मिला, ये हो गया MP और ये हो गया आपके पास SP। अगला डिस्काउंट प्रॉफिट 10% का है,
तो 10 एंड 11 ये SP और ये CP ये सब ओल्ड हैं, ओल्ड SP है। और नया डिस्काउंट जो दिया गया है वो 20% का दिया गया है, नया डिस्काउंट 20% का है, तो 5 का आर्टिकल होगा तो उसे बेचा जाएगा 4 में। हम 5 यहाँ लिखेंगे मार्क प्राइस, 4 यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ये नया वाला इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास न्यू प्रॉफिट गिवन है और हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, आप ऐसा डेटा लिखिए कि एक तरफ कॉस्ट प्राइस और एक तरफ नया प्रॉफिट आए, या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आ जाए। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट होता है, वहाँ से हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी पूछ रहा है हम सारी चीज़ों की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, उसने डिस्काउंट 25% का दिया, मतलब 4 का आर्टिकल था, 1 का डिस्काउंट 3 में दिया क्योंकि 1/4 होता है 25% की वैल्यू। प्रॉफिट 10% का हुआ तो CP यहाँ लिखा 10, 1/10, 11 पर उसने बेचा। CP यहाँ इसलिए, SP यहाँ इसलिए ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। और डिस्काउंट उसे 20% का नया अब देना है, तो नया डिस्काउंट 20% का मतलब 1/5, तो 5 मार्क प्राइस है, तो एक डिस्काउंट के बाद 4, अब वो 4 पर बेचेगा, ये न्यू सेलिंग प्राइस है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, ये ओल्ड सेलिंग प्राइस है और ये ओल्ड सेलिंग प्राइस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मार्क प्राइस और ये मार्क प्राइस भी कट जाएगा, यानी हमें इधर मिलने वाला है कॉस्ट प्राइस और इधर मिलने वाला है सेलिंग प्राइस, वो भी नया वाला। तो सॉल्व करें, जो वैल्यूज कटे आप उसे कटा सकते हैं, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, और कोई वैल्यूज यहाँ पर कटने वाली नहीं है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 88 और ये आ जाएगी 75, 25 × 3 75, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 75 है तो अब अगर दुकानदार 20% का डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस 88 होगा। तो नए प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो नया प्रॉफिट हमारे पास 13 रुपीज़ का है। न्यू जो प्रॉफिट है वो 13 यूनिट है और इसी 13 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में 65 रुपीज़, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 रुपीज़। 13 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 65 रुपीज़ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13 है, 5 रुपीज़। तो हमसे पूछ रहा था कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 75 यूनिट है, तो कॉस्ट प्राइस यानी 75 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 75 × 5, क्योंकि 1/5 था, ये हमारा आएगा आंसर, यानी 375 रुपीज़, ये आ गया आंसर। तो आपने देखा कि इन दोनों एग्जाम्पल में इस मेथड से जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे शुरू किया था, कितनी आसानी से हम लोगों ने इसका आंसर निकाला। तो ये तो बात हुई जब हमने कॉस्ट प्राइस को, जब प्रॉफिट डिस्काउंट परसेंट नया दिया हो तो न्यू प्रॉफिट परसेंट निकालना या कोई वैल्यू निकालने का हो तब को करने का तरीका, यानी हमने इस वेरिएशन में ओल्ड डिस्काउंट की जगह न्यू डिस्काउंट को इंट्रोड्यूस किया, तो हमने न्यू प्रॉफिट परसेंट या वैल्यू जो भी था हमने निकाला। अब अगर न्यू प्रॉफिट की वैल्यू देकर अगर आपसे न्यू डिस्काउंट पूछ ले तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए उसके लिए लेते हैं अगला एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जरा नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो जरा उसे देखें और कोशिश करें, प्रोसेस बिल्कुल यही है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। कोशिश करें फटाफट और कमेंट में अपने आंसर्स बताते रहें, शर्माने की जरूरत नहीं है, रोज इसी टाइम लाइव आते रहिए और चीज़ों को गेन करते रहिए। 500% गारंटीड है कि आपको चीज़ें बेस्ट मिलेंगी और जो चाहिए वो मिलेंगी, ज़्यादा बकवास नहीं, केवल पढ़ाई। हम कोई आग नहीं लगाएंगे, हम कहीं पानी नहीं गिराएंगे, कहीं जिंदा मत जलाना चौराहे पे मुझे। बहुत सारे लोग जिंदा जलाने की बात करते हैं, फांसी लगाने की बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप पढ़िए, हम बताएंगे, हमारा गाइडेंस, आपकी मेहनत और सफलता आपकी, और हमारे हिस्से आएगा आपके द्वारा लाया गया 1 किलोग्राम लड्डू जो अक्सर आप हमारे लिए लेकर आते हैं। तो बात करते हैं आज के सेशन के थर्ड एग्जांपल की, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन अ शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 33 होल 1/3%, जब शॉपकीपर 33 सही 1/3% का डिस्काउंट देता है, देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ, तो उसे 12.5% का लाभ होता है, तो उसे 12.5% का लाभ होता है। ये ओल्ड डेटा है, ओल्ड डिस्काउंट ओल्ड प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इफ शॉपकीपर वांट्स टू गेन प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर दुकानदार 20% का लाभ लेना चाहता है, देन व्हाट विल बी हिज न्यू डिस्काउंट परसेंट, तो अब उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। अगर दुकानदार 12.5% के प्रॉफिट की जगह अगर वो प्रॉफिट बढ़ाकर 20% लेना चाहता है, तो अब उसी सेम आर्टिकल पर, सेम मार्क प्राइस पर उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा।
यानी इस क्वेश्चन में हमें न्यू डिस्काउंट निकालना है। तो न्यू डिस्काउंट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्काउंट निकलता है मार्क प्राइस पर, तो एक तो हमारे पास मार्क प्राइस होना चाहिए और डिस्काउंट माइनस करने के बाद आता है सेलिंग प्राइस, यानी दूसरा टर्म जो आना चाहिए वो सेलिंग प्राइस आना चाहिए। चूंकि न्यू डिस्काउंट की बात कर रहा है तो हमारे पास मार्क प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस आना चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। न्यू प्रॉफिट जो हमें लेना था वो न्यू प्रॉफिट हमारे पास है 20% का। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओल्ड डिस्काउंट 33 होल 1/3% का है, मतलब मार्क प्राइस होगा 3, तो सेलिंग प्राइस आपका होगा 2। न्यू प्रॉफिट 12 होल 1/2% का है, प्रॉफिट है 12 होल 1/2% का, मतलब 1/8, तो 1/8 का मतलब प्रॉफिट है, तो 8 का आर्टिकल बिकेगा 9 पर। ये एसपी है और ये ओल्ड है, ये दोनों ओल्ड एसपी है जिस पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, और ये आपका सीपी है। मुझे चाहिए एमपी और न्यू सेलिंग प्राइस। एमपी तो इस साइड हमारे पास आ चुका है, हमें इस साइड न्यू सेलिंग प्राइस लेकर आना है। उसके लिए हमारे पास न्यू प्रॉफिट है 20% का। 20% का न्यू प्रॉफिट का मतलब हो गया कि अगर कॉस्ट प्राइस को हमें हटाना है तो यहाँ लिखूंगा 5 और यहाँ लिखूंगा 6, ये आपका न्यू सेलिंग प्राइस हो गया और ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 33 होल 1/3% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 1/3, 3 मार्क प्राइस, तो सेलिंग प्राइस होगा 2। हमें मार्क प्राइस तो चाहिए लेकिन दूसरी जगह हमें चाहिए न्यू सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस ठीक है, अब हमें सेलिंग प्राइस को हटाना है। उसके लिए ओल्ड डेटा में कह रहा है प्रॉफिट 12 होल 1/2% है, मतलब 1/8, तो 8 का आर्टिकल 9 पे बिकेगा। 9 इधर इसलिए लिखा ताकि ओल्ड सेलिंग प्राइस कट जाएगा। तो हमारे पास एमपी और कॉस्ट प्राइस आ गया, लेकिन हमें चाहिए एमपी और न्यू सेलिंग प्राइस, यानी एमपी तो ठीक है, इस कॉस्ट प्राइस की जगह न्यू सेलिंग प्राइस लाना है। उसके लिए न्यू प्रॉफिट की बात कर रहा है 20%, 20% का मतलब 1/5, 5 का आर्टिकल, 1 का प्रॉफिट 6 पर बेचेगा। 5 यानी सीपी मैंने इधर इसलिए लिखा ताकि ये सीपी कट जाए और हमारे पास इधर बचे न्यू सेलिंग प्राइस यानी 6। अब न्यू सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस हमारे पास बचेगा, क्योंकि सीपी तो कैंसिल, एसपी क्या हो गया, कैंसिल आउट। बस बिल्कुल आसान सा काम, कितना इजीली आंसर आ गया। आइए जरा सॉल्व करते हैं। 3 से ये वैल्यू कट जाएगी 2 टाइम्स, और कोई वैल्यू कटती हुई यहाँ पे फिलहाल तो नहीं दिख रही है। तो ये हो गया आपके पास 45 जो कि आपका मार्क प्राइस है, और ये जो वैल्यू आई वो आ गई 32 जो कि आपका सेलिंग प्राइस है, और वो भी न्यू वाला। तो मार्क प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो हमें निकालना है न्यू डिस्काउंट परसेंट, नया डिस्काउंट। 45 रुपीज़ मार्क प्राइस है और आर्टिकल को 32 रुपीज़ पर बेचा गया, तो ऑब्वियस सी बात है कम किया गया। कितना कम किया गया अगर उसकी बात करूं तो 13 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, 13 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया। तो हमारे पास जो नया डिस्काउंट परसेंट होगा वो होगा 13, और ये डिस्काउंट मिलेगा मार्क प्राइस पर, यानी अपॉन 45 इंटू 100। 5 से कट जाएगा ये 9 टाइम्स, ये 20 टाइम्स, यानी 260 अपॉन 9%, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो आपने देखा कि जब हमें नया प्रॉफिट दिया हो, नया डिस्काउंट निकालना हो, या पिछले 2 एग्जाम्पल में नया डिस्काउंट दिया हो, नया प्रॉफिट या वैल्यू निकालना हो, तो उसको हम लोगों ने सिमिलरली इसी प्रोसेस से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। अब इसी पर आगे बढ़ने से पहले इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल मैं आपको और कराऊं, तो जरा अपने स्क्रीन पर देखें, आपके लिए एक एग्जाम्पल और आ चुका है। तो जरा फटाफट उस एग्जाम्पल को पढ़ें, और जिन लोगों को चीज़ें ना समझ में आए, वीडियो एंड होने के बाद इस चीज़ को आप फिर से देखें। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तो चीज़ों को प्रॉपर वे में देखें। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि मैं जल्द ही ऑनलाइन डाउट्स वगैरह के भी बंदोबस्त कर रहा है, कि मैं ऑनलाइन आके बहुत सारे लोग के जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए डाउट्स भी क्लियर कर दूं, ताकि किसी भी चीज़ का कोई दिक्कत ना हो। कंटेंट भी मैंने आपको PDF फॉर्म में दिया है, कुछ लोग के पास आंसर नहीं पहुंचा है, जल्दी आपके पास उसका आंसर भी पहुंच जाएगा। प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, वो इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगले एग्जाम्पल को देखें, आंसर बताएं कमेंट में। मैं अब डायरेक्ट डेटा लिखूंगा, पूरा डेटा नहीं लिखूंगा। स्क्रीन पर आपके पास डेटा है। जब भी स्क्रीन पर क्वेश्चन आए, मैंने आपसे कहा था पेन पेपर लेके बैठा करिए। देखो मज़ा तभी है जब आप और हम आमने सामने हों। भाई द्वंद्व का मज़ा तभी होता है जब प्रतिद्वंदी सामने होता है। तो ये हमारे और आपके बीच एक द्वंद्वी है, जिसमें मैं एक ऐसा योद्धा हूँ जो आपसे सदैव पराजित होना चाहता हूँ। टीचर हमेशा स्टूडेंट से पराजित होने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि टीचर की विजय तभी है, शिक्षक की विजय तभी है जब उसका स्टूडेंट उससे आगे निकले और सफलताओं की राह पर बढ़ता चले।
तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर्स बताएं, जल्दी बताएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब चीज़ें देखकर हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं और पसंद आते हैं तो बाकी लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करें, लोगों को बताएं हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, किस तरह की पढ़ाई होती है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। चीज़ों को लेना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हम हमेशा तैयार रहते हैं। नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ कमी है तो बिल्कुल लिखें, बेझिझक लिखें, कोई शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, या फिर हमारे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कमेंट में, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी हमारे मैसेज कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसके लिए नेगेटिव चीज़ों को भी लेना पड़ेगा। मैंने आपको लेक्चर स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर चीज़ का इक्वल वेटेज है। अगर आपको ऊंचाइयाँ पानी है तो आपको गहराइयों में भी जाना पड़ेगा। तो अगर मुझे इम्प्रूव होकर बेस्ट की तरफ बढ़ना है तो मुझे अपनी कमियों को निकालना पड़ेगा, और कमी हमेशा सामने वाला सबसे अच्छी तरीके से निकाल पाता है। तो आप हमारे लिए वही हैं, उसके लिए आप जो चाहें, आपको जैसा भी लगता है, जो भी सजेशंस वगैरह हैं वो आप हमें दे सकते हैं। तो बात करूं चौथे एग्जाम्पल की, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन अ शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 20%, जब एक दुकानदार 20% का छूट देता है, देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उसे 20% का ही लाभ होता है। 20% का छूट देने के बाद दुकानदार को 20% का ही प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है कि बताइए उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा यदि अगर जब दुकानदार 10% का डिस्काउंट देता है, ये न्यू डिस्काउंट है, तो उसे प्रॉफिट जो होता है, नया प्रॉफिट, वो 42 रुपीज़ का होता है, 42 रुपए का। यानी न्यू प्रॉफिट 42 रुपीज़ का है और नया डिस्काउंट 10% का है। यानी पहले 20% के डिस्काउंट पे 20% का प्रॉफिट तो उसे हो रहा था, अब वो जो डिस्काउंट है वो 10% का दे रहा है, तो 10% के डिस्काउंट की वजह से उसका प्रॉफिट 42 रुपए है। तो आपसे उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं ओल्ड डेटा से। 20% का डिस्काउंट का मतलब 5 और 4, ये MP और ये SP, याद रखिएगा ये SP ओल्ड है। ओल्ड प्रॉफिट हमारे पास 20%। सबसे पहले ओल्ड डेटा लिखा करिए जो पुराना वाला हो। ओल्ड प्रॉफिट आपका 20% है, यानी 5 का आर्टिकल 6, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, और ये सेलिंग प्राइस भी ओल्ड वाला। ओल्ड सेलिंग प्राइस तो कट गया, MP और CP पर हम हैं, और हमारे पास न्यू प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है। तो न्यू प्रॉफिट के लिए कॉस्ट प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस इस साइड आ चुका है, डेटा को इस तरह एडजस्ट करके लिखिए कि यहाँ न्यू सेलिंग प्राइस आए, और उसके लिए हमारे पास न्यू डिस्काउंट 10% का है, यानी 10 रुपीज़ होगा मार्क प्राइस, तो 9 रुपीज़ होगा सेलिंग प्राइस नया वाला। नया डिस्काउंट 10% मतलब 1/10 था, तो 10 और 9। अब जो वैल्यूज कट रही हैं उसे कटा के आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कट गया ये 3 टाइम्स, 2 से कट गया ये 5 टाइम्स। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आया हमारे पास 27, और यह है हमारे पास 20। 5 × 4 20 और 9 × 3 27। ये हमारे पास SP है नया वाला, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। अब क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट की वैल्यू दे रखा है 42। हमारा जो न्यू प्रॉफिट है वो 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 42 रुपीज़, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस निकालना हमें, मतलब 20 यूनिट की वैल्यू, तो 20 यूनिट की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो आएगा 20 × 6, यानी 120 रुपीज़। कितना इजीली हम लोगों ने इस प्रोसेस का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अपने जवाब देते रहें, अगर आपको मेथड समझ में आ रहा है तो लिखें कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। जो भी आपका रिप्लाई हो, अपना रिस्पॉन्स भी प्रॉपरली देते रहें, ताकि हमें पता चलता रहे कि हाँ आपको वाकई समझ में आ रहा है। अगर क्लास में होते तो मैं आपसे कहता है बरोबर, तो आप बोलते हैं हाँ बरोबर, लेकिन यहाँ कैसे बरोबर है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बरोबर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बरोबर। जो बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, उनको मैं बता दूँ मेरे बरोबर का मतलब होता है समझ में आ गया। तो मैं आपसे पूछूँ बरोबर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बरोबर, ठीक। तो इस एग्जाम्पल को बरोबर करने के बाद आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो जरा अपनी स्क्रीन पर देखें, अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ें और फटाफट आंसर बताएं।
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़े, यानी एग्जाम्पल नंबर 5 आज के इस सेशन का। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अ शॉपकीपर बाई सम वेजिटेबल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। एक दुकानदार ने कुछ वेजिटेबल्स खरीदे 15% के डिस्काउंट पे, यानी डिस्काउंट जो हमारे पास है वो 15% का है। अ शॉपकीपर बॉट सम वेजिटेबल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द लेवल प्राइस। लेवल प्राइस का मतलब मार्क प्राइस। इफ ही वॉन्ट्स टू मेक प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर वो उस पर 20% का प्रॉफिट लेना चाहता है। ये शॉपकीपर ने खरीदा है, ये जो 15% का डिस्काउंट है वो उसे मिला है शॉपकीपर को, क्योंकि शॉपकीपर भी कहीं से वो खरीद के ला रहा था। जैसे मैं एक सब्जी वाला हूं, मैंने मंडी से सब्जी खरीदी तो मुझे 15% का डिस्काउंट मिला। अब मुझे उस सब्जी को ऐसे बेचना है ताकि मुझे 20% का हो जाए प्रॉफिट, और इसके लिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आगे, इफ यू वांट टू मेक प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 10%। और ये जो 20% का वो प्रॉफिट लेना चाहता है वो 10% की छूट देकर लेना चाहता है। थोड़ा सा बात समझिएगा, ये 15% का प्रॉफिट शॉपकीपर को मिला है जब उसने खरीदा, और उसे 20% का प्रॉफिट लेने के लिए कस्टमर को 10% का डिस्काउंट देना है। यानी अगर शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट देना चाहता है, कस्टमर को 20% का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है देन बाई व्हाट परसेंट शुड हिज मार्क प्राइस बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल लेवल प्राइस। तो उसका मार्क प्राइस जो है वो ओरिजिनल जो लेवल प्राइस है जो सब्जी वाले जो मंडी से लेके आया था उससे कितना % ज्यादा है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन का डेटा है, तो हमें क्वेश्चंस में यहाँ पर सॉल्यूशन में डेटा को इस तरह से लिखना है कि हमारे पास जो एक्चुअल मार्क प्राइस है जिस पर जो मार्क प्राइस शॉपकीपर को बताया गया होगा, और वो मार्क प्राइस जिसने जो शॉपकीपर ने रखा, वो दोनों वैल्यूज हमारे पास आए। यानी हमारे पास एक्चुअल मार्क प्राइस और मार्क प्राइस जिसे शॉपकीपर ने रखा, वो दो मार्क प्राइस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें डेटा कुछ इस तरह से लिखना होगा। तो उसके लिए आइए जरा देखते हैं कि उसने पहले डिस्काउंट दिया है 15% का, वो लेकर आया है। यानी एक्चुअल मार्क प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल मार्क प्राइस अगर 20 होगा तो 15% का मतलब 3/20 होता है, तो वो 3 का डिस्काउंट देगा, यानी 17 पे बेचेगा। ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। शॉपकीपर 15% के डिस्काउंट पे लाता है, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 का आर्टिकल होगा तो 3 का डिस्काउंट 17 पे मिलेगा। ये सेलिंग प्राइस है जिस किसी ने भी शॉपकीपर को ये सामान बेचा होगा, और यही कॉस्ट प्राइस भी है शॉपकीपर के लिए। यानी दुकानदार ने जो जिस सब्जी का दाम 20 रुपए था उसको वो 70 रुपए में खरीद के लाया। यानी ये याद रखिएगा कि ये सेलिंग प्राइस किसी और का है, लेकिन ये वैल्यू कॉस्ट प्राइस है शॉपकीपर की। तो यहां पर ये कॉस्ट प्राइस हो गया आपका किसका, शॉपकीपर के लिए। आगे कह रहा है कि अब उसे प्रॉफिट 20% का हो रहा है। 20% का प्रॉफिट का मतलब कि अगर 5 का आर्टिकल है तो ये तो हमारे पास पुराना डेटा हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट लेना है उसे तब जब 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो उसके लिए उसको मार्कअप कितना, उसके लिए जो मार्कअप है, जो मार्क प्राइस है, वो पुराने मार्क प्राइस से कितना ज्यादा होगा। तो हमारे पास ओल्ड मार्क प्राइस है, हमें डेटा इस तरह से लिखना है कि हमारे पास न्यू मार्क प्राइस है। शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, प्रॉफिट लेना है शॉपकीपर को 20%, यानी 5 का आर्टिकल वो 6 में बेचेगा। ये हो गया शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस जिस पर वो बेचेगा शॉपकीपर। तो यहां पर शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पुराना वाला और सेलिंग प्राइस जिस पर शॉपकीपर ने बेचा, और शॉपकीपर ने बेचा है 10% के डिस्काउंट के बाद। यानी हमें डेटा ऐसा लिखना है कि सेलिंग प्राइस कट जाए और नया क्या आ जाए, मार्क प्राइस। तो नया मार्क प्राइस के लिए नया डिस्काउंट 10% का है, यानी मैं कह सकता हूं कि नया मार्क प्राइस अगर होगा जो शॉपकीपर ने रखा था 10, तो सेलिंग प्राइस होगा आपके पास 9। अब आप देख सकते हैं कि ये सेलिंग प्राइस भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास इधर बचेगा ओल्ड यानी एक्चुअल मार्क प्राइस, और इधर वो मार्क प्राइस आएगा जो शॉपकीपर ने रखा। बस सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये कट गया 2 टाइम्स, ये कट गया 3 टाइम्स, और ये भी कट गया आपका 3 टाइम्स। तो इधर आया 15 और इधर आया आपके पास 17। ये मार्क प्राइस है जो शॉपकीपर ने रखा, और ये मार्क प्राइस है जो एक्चुअल है। एक्चुअल का मतलब जो मार्क प्राइस शॉपकीपर को बताया गया होगा जिस पर वो 15% की डिस्काउंट लेके आया, फिर ये मार्क प्राइस उसको डिनोट कर रहा है जो उसने रखा।
इस नए मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया उसने, तब जाकर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारे पास एक्चुअल मार्क प्राइस, ये हमारे पास शॉपकीपर का मार्क प्राइस। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्चुअल मार्क प्राइस शॉपकीपर के मार्क प्राइस से शॉपकीपर का मार्क प्राइस एक्चुअल मार्क प्राइस से कितना % ज़्यादा है। तो ये 2 ज़्यादा है, ज़्यादा 15 पर है इंटू 100। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हो गया आपके पास 5 से कट गया 3, ये हो गया 20, यानी 40/3 यानी 13.33%। ये हो जाएगा आंसर। यानी अगर मैं एक दुकानदार हूं और मैं कहीं पर गया कोई सामान खरीदने के लिए जिसका कुछ मार्क प्राइस रहा होगा, उसको मैं 15% के डिस्काउंट पे लाया, और उस 15% के डिस्काउंट पे लाने के बाद जो एक्चुअल मार्क प्राइस था उस पर अगर मैं 13.33% बढ़ाकर दाम रखूं और कस्टमर को 10% का डिस्काउंट दूं, तो अब जाके मुझे प्रॉफिट 20% का होगा। तो ये इस एग्जांपल को भी आपने देखा। इस एग्जांपल में हमने मार्क प्राइस और मार्क प्राइस को रिलेट किया, एक एक्चुअल मार्क प्राइस था और एक जो नया मार्क प्राइस ने रखा, उसको भी आपने देखा कि इस प्रोसेस से इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो ये प्रोसेस आप देख पा रहे हैं कि हर जगह अप्लीकेबल है, बिल्कुल अप्लीकेबल है, आप इसे लगा सकते हैं। बस अपने आंख दिमाग को कंसंट्रेट करें, आंखों से क्वेश्चन देखें और दिमाग में बस ये देखें कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। वो फाइंड आउट कैसे, किन 2 टर्म्स के बीच में होता है, वो 2 टर्म्स आपको एडजस्ट करने हैं, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और आइए आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज के सेशन का छठा एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जरा क्वेश्चन पढ़ें बिल्कुल ऐसे ही और फटाफट आंसर बताएं। छठा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं कि जब तक मैं इसे रब करूंगा तब तक कुछ लोगों के जवाब आ चुके होंगे। सही या गलत प्रयास करें, प्रयास करोगे तभी सफलता मिलेगी। पहली बार में सफलता मिलना अच्छी बात होती है, लेकिन जो अनुभव होता है वो असफलताओं से ही आता है, सफलताओं से नहीं आता। क्योंकि सफलता खुद कहती है कि मैं तो एक मंजिल हूं, मेरी राह असफलताओं के साथ चलती है। यानी मेहनत करनी पड़ेगी, डर हटाना पड़ेगा फेलियर का, तभी जाके आपके सक्सेस होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। मैं हमेशा हर स्टूडेंट से कहता हूं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से कहा, और ये कोई मोटिवेशनल चीज़ नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। अपनी बेसिक्स पर, अपने स्ट्रेंथ पर यकीन करना सीखिए, अपने आप पे यकीन करना सीखिए। आप मनुष्य हैं, इस पृथ्वी का सबसे उत्कृष्ट रचना है। आप जो सोच सकते हैं आप वो कर सकते हैं। मेरा सिंपल मानना है, आप जो सोच सकते हैं आप वो कर सकते हैं। मैंने अपने लाइफ में कभी पोएम नहीं लिखा था, कभी कुछ नहीं लिखा था, लेकिन मैंने रिसेंटली 2 पोएम आपके फेसबुक पेज पे अपलोड की है और यूट्यूब पे भी एक पढ़ी होगी। तो मैंने वो किया। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप सब कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग इफ यू बिलीव ऑन योर एथिक्स। अपने ऊपर, अपने आप पर आप यकीन करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसी ज्ञान और इसी मोटिवेशनल बातों के साथ अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि छठा है। क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन में कह रहा है, अ बुक सेलर मार्क हिज बुक्स एन एडवांस ऑफ 69%। एक बुक सेलर है जो अपनी किताबों का मूल्य 69% बढ़ा के रखता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब कभी भी मार्कअप की बात होती है, दाम बढ़ाने की बात होती है, तो कॉस्ट प्राइस पर होता है। मतलब एक बुक सेलर है, वो अपने कॉस्ट प्राइस पर 69% दाम बढ़ाकर मार्क प्राइस रखता है। तो मैं साथ में डेटा लिखते हुए चल रहा है। 69% ऐसे 100 से तो कटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 169 यानी उस बुक सेलर का कॉस्ट प्राइस होगा 100, तो उसने जो मार्क प्राइस रखा होगा वो 169 रुपीज रखा होगा, क्योंकि 69% बढ़ा के रखा है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है, ऑन द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कह रहा है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है, ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड ऑल्सो गिव अ कॉपी फ्री ऑन एवरी डजन। वो इस पर डिस्काउंट भी देता है और डिस्काउंट 15% का दे रहा है। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 का आर्टिकल 3 का डिस्काउंट वो 17 पर बेचेगा। तो ये हो गया उसका मार्क प्राइस और ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहां पर चूंकि डिस्काउंट परसेंट में भी है और साथ साथ डिस्काउंट आर्टिकल में भी है। आर्टिकल में भी डिस्काउंट आ गया और आपका परसेंट में भी डिस्काउंट आ गया, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में सक्सेसिव डिस्काउंट वाले केस में मैंने आपको बताया था। तो उसको आप कंबाइन कर लोगे। कंबाइन कैसे करोगे? तो पहला डिस्काउंट 15% का था, वो हमने लिख लिया, एमपी इधर लिखा, एसपी इधर लिखा, ताकि एमपी कट जाए। अगला डिस्काउंट है कि हर 12 आर्टिकल पर, 12 आर्टिकल पर एक वस्तु मुफ्त देता है।
तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आर्टिकल फ्री की बात हो तो टोटल आर्टिकल जो होगा वो एमपी होगा। 12 पर 1 फ्री, यानी टोटल हो गया 13 हो गया मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस इधर लिखेंगे आप, और एक का उसने फ्री दिया, डिस्काउंट फ्री वाला छोड़ दीजिए, बचा कितना 12, तो ये 12 आपका सेलिंग प्राइस होगा। जब कभी भी फ्री आर्टिकल की बात करें तो एक चीज बस याद रखिएगा, अगर आपको उसको परसेंट या डिस्काउंट के फॉर्म में चेंज करना है, टोटल आर्टिकल मार्क प्राइस की तरह एक्ट करता है, और जितने आर्टिकल का आप पेमेंट करते हैं या पैसा देते हैं वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। मैंने इनको कंबाइन एमपी कंबाइन एसपी इसलिए लिखा क्योंकि ये सक्सेसिव डिस्काउंट का ही केस है, जो कि पिछले लेक्चर के सेकंड थर्ड एग्जांपल मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट नहीं होगी। जिन लोगों को भी डाउट हो कमेंट में लिखें, और पिछले लेक्चर्स पे जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको प्रॉपर देखें समझें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये हमने लिख लिया। तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि व्हाट रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंट बुक सेलर मेक इफ बुक्स आर सोल्ड इन द लॉट ऑफ 12, यानी 12-12 के लॉट में अगर वो बेच रहा है तो बताइए शॉपकीपर को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट के लिए चाहिए सीपी एसपी, सीपी यहाँ है, एसपी इधर आ गया, एमपी एमपी कट जाएगा, हमारा काम हो गया। आइए सॉल्व कर ले। तो सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यूज कट रही हो पहले उन्हें कटा लेते हैं। तो कटने वाला नंबर ये कट गया आपका 13 टाइम्स, 13 बार में कट गया। और इसके बारे में बात करूं तो ये 4 से कट गया 3 बार में, और ये 4 से कट गया 5 बार में। और कोई एज सच नंबर कटता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 500, और ये आ गया हमारे पास 17 इंटू 3 51, यानी 3663। ये 51 हो गया इंटू 13, 3 कैरी गया 1, 65 और 1 66। ये मैंने इसे लिख दिया क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि ये आपने कैसे ये डायरेक्टली लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन किया है, टेबल वगैरह याद रखें। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब अगर मैं बात करूं हमें निकालना है प्रॉफिट, तो हमारे पास इधर तो आया है कॉस्ट प्राइस और इधर आया है सेलिंग प्राइस। तो जो प्रॉफिट परसेंट आया तो प्रॉफिट हमें हुआ 163 रुपीज़ का, प्रॉफिट सीपी पर इंटू 100, यानी 3 टाइम्स 15, 2 टाइम्स 10.6। अब दुकानदार को 32.6% का प्रॉफिट होगा। ये हमारे पास आ गया आंसर। तो आपने देखा कि इस तरह का क्वेश्चन था, उसको भी हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा आपको और चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उसी से लेकर हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग महाभारत रामायण देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि जो योद्धा होते हैं वो तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद उनको भगवान इंद्र आते हैं, भगवान शिव आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, शस्त्र देते हैं, अस्त्र देते हैं। तो वो उसका प्रयोग करते हैं, एक ऐसा अस्त्र लेते हैं जिससे काफ़ी बड़ी सेना का वो सर्वनाश कर सकते हैं। तो हम लोग भी तपस्या ही करते हैं, आपके लिए दिन और रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ अपनी तरीके से चीज़ें निकालते हैं, और इस तरह की चीज़ें करने के बाद हम उस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि आपको कुछ इस तरह का ब्रह्मास्त्र या कोई ऐसी चीज़ आपको दी जाए जिससे आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएँ। मैं हमेशा कहता हूँ और फिर से कह रहा हूँ, चीज़ों को समझने पर फोकस करिए। ये ट्रिक जादू नहीं होते, ये बेसिक्स के स्टेप्स होते हैं, बस आप इन्हें समझिए तो ये आपको बिल्कुल आसान लगेगा। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता, दुनिया में हर चीज़ आप मेहनत से ही अचीव कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हम लोग प्रोसेस छोटा करते हैं, ये आकाशवाणी नहीं होती है, ये हम लोग मेहनत करते हैं तभी इन सब चीज़ों को इतना शॉर्ट कर पाते हैं। तो ये बात कर ली हम लोगों ने दोस्तों इस एग्जाम्पल की। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज के इस सेशन का सेकंड लास्ट एग्जाम्पल है। तो आइए जरा देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखें और उसे फटाफट आंसर बताएं। तो अगले एग्जाम्पल की तरफ बात करूं, यानी 7th एग्जाम्पल की तरफ आज के सेशन की। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल इज 6000 मोर देन मनी राजेश हैड। राजेश एक मोबाइल खरीदने गया, तो उस मोबाइल का जो मार्क प्राइस है, राजेश के पास जितने पैसे हैं उससे 6000 रुपये ज़्यादा है। मतलब मैं राजेश हूँ और मैं मोबाइल कंपनी पर जाता हूँ और मैं एक मोबाइल का दाम पूछता हूँ, तो वो मोबाइल का दाम इतना ज़्यादा है कि मेरे पास 6000 रुपये उसको खरीदने के लिए कम पड़ रहे हैं, यानी मुझसे मेरे पास जितने पैसे हैं उससे 6000 रुपये ज़्यादा उस आर्टिकल का मार्क प्राइस है। आगे कह रहा है बट द शॉपकीपर ऑफर्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 and 5%। लेकिन दुकानदार
कस्टमर को यानी राजेश को 10 और 5% के 2 डिस्काउंट देता है। यानी राजेश जाता है तो उसके पास पैसे कम होते हैं जिस आर्टिकल के मार्क प्राइस, मोबाइल के मार्क प्राइस से 6,000 रुपये, लेकिन दुकानदार उसे 10% और 5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 2 क्रमवार छूट देता है रेस्पेक्टिवली। नाउ ही लेफ्ट विथ 9,370 रुपीज़, जिसके बाद उसके पास 9,370 रुपये बच जाते हैं। 9,370 रुपीज़, जिसके बाद उसके पास 9,370 रुपये बच जाते हैं। तो आपसे कह रहा है कि उस मोबाइल का मार्क प्राइस क्या है। मतलब अगर मैं राजेश हूँ और मैं इस मोबाइल को खरीदने गया तो मेरे पास 6,000 रुपये कम पड़ रहे थे, लेकिन जब 10% और 5% के 2 डिस्काउंट मिले तो मेरे पास 6,000 जो कम पैसे थे, अब मोबाइल का दाम इतना कम हो गया 2 डिस्काउंट के बाद कि मेरे पास 9,370 रुपीज़ बच गए, 9,370 रुपये मेरे पास बच गए। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ दैट मोबाइल, तो उस मोबाइल का अंकित मूल्य क्या है। तो आइए जरा कैलकुलेट करते हैं, हमें उसका मार्क प्राइस निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो उस आर्टिकल का मार्क प्राइस राजेश के पास जितने पैसे थे उससे 6,000 रुपये ज़्यादा था, यानी 6,000 का डिफरेंस इधर है। 2 डिस्काउंट के बाद राजेश के पास 6,370 रुपये बच गए, यानी जो राजेश ने जितने में खरीदा और जितना मार्क प्राइस था उसका डिफरेंस 6,000 प्लस 9,370 रुपये होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कह सकते हो उस आर्टिकल का, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 6,000 प्लस 9,370 यानी 15,370 रुपये है। तो हमें बताना है उस आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है। तो यानी हमें डेटा कुछ इस तरह से लिखना होगा कि मार्क प्राइस आए और दूसरा वो वैल्यू है जिस पर राजेश ने उस आर्टिकल को खरीदा या उस मोबाइल का सेलिंग प्राइस, जिसके अंतर को हम इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। तो 2 डिस्काउंट मिले हैं उसको 10% और 5% के। तो पहला डिस्काउंट 10% का है, यानी 10 का आर्टिकल 9 में, ये मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अगला डिस्काउंट 5% का है, यानी 20 और 19, ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। ये मैंने लिखा, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सक्सेसिव डिस्काउंट का जब भी केस आए तो उसके सारे डेटा पहले एक साथ लिख लिया करिए और सब मिलाकर वो एक MP और एक SP को डिनोट करेंगे। तो बस हो गया, इसी का डिफरेंस हमारे पास गिवन है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 200, ये वैल्यू आ गई 171। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। और अगर हम ध्यान से देखें तो 171 में खरीदा है मैंने उस मोबाइल को जिसका मार्क प्राइस 200 था, यानी डिफरेंस कितने का? डिफरेंस आया दोस्तों 29 का। 29 का डिफरेंस आ रहा है, 29 यूनिट का। इसी 29 यूनिट की वैल्यू है 15,370 रुपीज़। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो मार्क प्राइस मतलब 200 यूनिट की। तो 200 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी 15,370 इंटू 200 अपॉन 29, ये हमारे पास उस आर्टिकल का मार्क प्राइस आ जाएगा MP, जो कि हमसे पूछा गया था। फटाफट वैल्यू कैलकुलेट करें और आंसर बताएं, बैठे नहीं रहें। 200 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास ये आया। ये वैल्यू कटेगी 29 से, इसे ज़रा सॉल्व कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। चेक करिए और देखिए कितना आ रहा फटाफट। बहुत अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, इतना समय नहीं लगना चाहिए। कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग रखें, फटाफट बताएं कितना आ रहा है आंसर आपका। 53 टाइम्स ये वैल्यू कट जाएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा 530 इंटू 200, यानी 106,000। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। 1,06,000 रुपये का मोबाइल था। ये हमारे पास उस आर्टिकल का मार्क प्राइस आ गया, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप लोग, कुछ एरर हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन को करने का तरीका। तो इस एग्जाम्पल पे भी हम लोगों ने दोस्तों बात कर ली। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो प्रोसेस वही है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है वो कई तरीकों से घुमा घुमा के कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। आपको क्वेश्चन समझना है और हमेशा ध्यान रखना है क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है। उन 2 वैल्यूज को रिलेट करिए, आप सारी चीज़ों का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये केवल यही नहीं,
जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये दो चीजें अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि एक कौन सा डेटा गिवन है, दूसरा कौन सा डेटा हमें फाइंड आउट करना है। ये दो डेटा जब तक आपके दिमाग में होगा तो आप चीजों को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आज के इस सेशन के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज के सेशन के आखिरी एग्जाम्पल की। आपकी स्क्रीन पर है। तो आज के सेशन का आखिरी एग्जाम्पल जाते जाते उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देंगे और सही सही देंगे। तो फटाफट आंसर बताएं आज के सेशन के आखिरी एग्जाम्पल की। क्वेश्चन में अगर पढ़ दूं आप, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। एक दुकानदार ने एक आर्टिकल 20% के डिस्काउंट पे खरीदा होलसेलर से, यानी होलसेलर ने 20% का डिस्काउंट देकर इस आर्टिकल को बेच दिया शॉपकीपर को। क्वेश्चन में आगे कह रहा है द शॉपकीपर मार्क अप द प्राइस बाय 15%। दुकानदार ने उस आर्टिकल का दाम 15% बढ़ा के रखा ऑन द लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस जो होलसेलर का था, होलसेलर के लिए जो लिस्टेड प्राइस था जिस पर उसने 20% का डिस्काउंट दिया, उसी प्राइस पर शॉपकीपर ने 15% मार्कअप किया। नॉर्मली मार्कअप हम लोग कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिस्टेड प्राइस की बात कर रहा है, यानी जो पुराना मार्क प्राइस था उसी मार्क प्राइस पर 15% बढ़ाकर लिस्टेड किया गया था। तो 15% लिस्ट बढ़ाकर उसने मार्क प्राइस रखा और कस्टमर ने उस आर्टिकल के लिए पे किया 3795 रुपीज़। लेकिन ये सेल टैक्स देने के बाद, सेल टैक्स 10% का देने के बाद 3795 रुपीज़ कस्टमर पे कर रहा है। तो आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है शॉपकीपर के लिए। ध्यान सुनिएगा, सेल टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे दिया जाता है, यानी 15% डिस्काउंट देने के बाद, 15% मार्कअप करने के बाद, क्योंकि शॉपकीपर ने यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, तो मार्कअप करने के बाद जो मार्क प्राइस आएगा वही आपका सेलिंग प्राइस की तरह काम करेगा। उस सेलिंग प्राइस पर भी 10% का सेल टैक्स लगा, सेल टैक्स ऐड होगा। उस ऐड होने के बाद, सेल टैक्स ऐड होने के बाद जो कस्टमर पैसा पे कर रहा है वो है 3795 रुपीज़, 3795 रुपये। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि शॉपकीपर के लिए उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। होलसेलर ने 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 5 का आर्टिकल 4 में ये मार्क प्राइस है होलसेलर के लिए, और 4 में खरीदा है किसने, शॉपकीपर ने, यानी ये कॉस्ट प्राइस है शॉपकीपर के लिए और यही हमें निकालना है। अब शॉपकीपर ने मार्कअप किया और ये मार्कअप पुराने मार्क प्राइस पे था, तो पुराना मार्क प्राइस ये है, मार्कअप किया गया है 15%। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी आपका मार्क प्राइस ओल्ड का मतलब होलसेलर वाला 20 है, तो 3 मार्कअप करने के बाद जो नया मार्क प्राइस आएगा वो आपका आएगा 23, और यही मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस की तरह एक्ट करेगा क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है। दोस्तों, जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो उस केस में जो मार्क प्राइस होता है वही सेलिंग प्राइस की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे ये मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस है। अब इस सेलिंग प्राइस पे कस्टमर 10% का सेल टैक्स पे कर रहा है। 10% की बात करूँ तो 10 का आर्टिकल 11 पर, यानी अगर सेलिंग प्राइस 10 था तो ये सेलिंग प्राइस सेल टैक्स इंक्लूड करने के बाद आ गया 11। ये सारा डेटा हमने लिख लिया। बस सिंपली हमें जो चाहिए था वो मिल गया। सॉल्व करते हैं। देखिए, मार्क प्राइस होलसेलर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर और सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स। सेल टैक्स इंक्लूड करने के बाद हमारे पास वैल्यू और कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर, हमारे पास ये दो वैल्यूज बच जाएंगी। अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है, तो आइए जरा इसको सॉल्व कर लें। जो वैल्यूज कटे उसे कटा दीजिए। 5 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 4 × 2 8 × 20 160, और इसकी बात करूँ तो 3 253, यानी 253 160। यानी अगर शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को 160 रुपीज़ पे खरीदा होगा तो कस्टमर ने 10% सेल टैक्स इंक्लूड करने के बाद 253 रुपीज़ पे बेचा होगा। और इसी 253 यूनिट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3795 रुपीज़। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 3795 अपॉन 253 यानी 15 यूनिट आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो 15। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस जो कि 160 है। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 160 यूनिट की वैल्यू इंटू ये रुपीज़ था 15,
सॉल्व कर लेंगे 0, 0, 2400 रुपीज़। तो ये हमारे पास आंसर आया 2400, यानी शॉपकीपर ने उसे 24 रुपये में खरीदा होगा। यानी शॉपकीपर ने होलसेलर से 20% डिस्काउंट के बाद जो आर्टिकल खरीदा, उस आर्टिकल के एक्चुअल मार्क प्राइस पर उसने 15% मार्कअप किया, और मार्कअप करने के बाद उसी मार्क प्राइस पर, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं दिया, 10% का सेल टैक्स लिया। सेल टैक्स लेने के बाद कस्टमर अगर 3795 रुपये पे कर रहा है, तो शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को होलसेलर से 2400 रुपये में खरीदा होगा। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर पूछा गया था, वो वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर में जिन चीज़ों की हमने बात की थी वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। घरों में रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने रेस्पॉन्स, अपने रिएक्शंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।